देखिए बेटा, ये सवाल है आपका, क्या दिया गया है जरा ध्यान समझेंगे। हमें एक प्रश्न दिया गया है बच्चों कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के ये बच्चों सवाल नंबर जो है बेटा ये दूसरे का गा है, ध्यान से समझना। एक वृत्त है, क्या है बोलो? इस वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इन दोनों स्पर्श रेखाओं और जो बाह्य बिंदु है उससे केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है, ये अपन को बताना है। मतलब कोण एक बराबर आना चाहिए कोण दो की। वृत्त का केंद्र O मान लीजिए, स्पर्श बिंदु A हो गया, एक हो गया B आपका। अरे क्लियर बात? अब हम लोग लिखेंगे बच्चों माना एक वृत्त, बच्चों हम लोग लिखेंगे माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है। बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ध्यान सुनो सिर्फ। जिसका केंद्र O है, कॉमा बाह्य बिंदु है बच्चों, बाह्य बिंदु P है। क्या है बोलो? बाह्य बिंदु क्या हमारा बच्चों? P, जिससे दो स्पर्श रेखाएं क्या खींचेंगी बोलो? PA तथा PB खींची गई हैं। ओके बेटा, हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज। देखो इसमें ये लाइन जो है बच्चों दो त्रिभुज बना देती है। तो त्रिभुज लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले POA व त्रिभुज POB में। बच्चों इसमें क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये वाली और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों जो है त्रिज्या है वृत्त की। क्या है बोलो? हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर OB। ये क्या है बताओ? वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती है बताओ? समान। एक ही वृत्त की त्रिज्या समान नहीं होती है। इसके बाद तो देखो जा दूरी तैसे तक की बराबर हो जाएगी। OA बराबर क्या हो जाएगा बोलो? OB। अरे बन जाएगा। इसके बाद बेटा जो आपकी भुजा ये है OP, कौन सी भुजा? बंद कर लेना है, देख OP बराबर होगा बेटा OP के। किसके बराबर होगा? OP बराबर OP के। ये बच्चों ये जो है आपकी ये ओहेनिस्ट भुजा है। कैसी भुजा है बोलो? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ जाएगी OP। इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी सेम होंगे। कैसे होंगे बोलो? हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कोण, इसका नाम रख सकते हैं बच्चों अपन लोग PAO बराबर होगा कोण PBO के। अरे ठीक, क्यों होंगे बराबर? क्योंकि यहाँ पर अपन को पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। बराबर दोनों 90 अंश के कोण होंगे। कितने अंश के कोण होंगे? तो यहाँ पर बच्चों एक समरूपता की शर्त लग जाती है। हम लोग लिखेंगे भुजा कोण भुजा, कौन समरूपता होता? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज आपका कौन सा बच्चों बोलो? POA सर्वांग समरूप है त्रिभुज POB के। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समरूप है तो इनके संगत कोण भी कैसे होंगे? आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण 1 बराबर कोण 2। अरे क्या आ जाएगा बोलो? कोण 1 बराबर कोण 2। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो कि कोण P ऐसे लिख दो OPA, कोण OPA बराबर कोण OPB।
ये आपस में कैसे हो जाएंगे बोलो, बराबर। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर, 302 जो था। इसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों 2 का घात। क्या आता है बोलो, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो है बच्चों एक व्रत है, क्या है बोलो, अरे क्लियर। तो अच्छा व्रत वाला तो ये अपना ये वाला था, एक त्रिभुज है, क्या बोलो। सवाल कहता है एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचे जाने वाली किसी दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाएगी वो तीसरी भुजा को जो है बच्चों क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अपन को बताना है। देखिए बच्चों इधर ध्यान समझ लो, ये वाला क्वेश्चन जो भी ये भी बहुत शॉर्ट ही है और ये भी उससे शॉर्ट तो ये है, ध्यान समझना। क्योंकि समझ लिया तो तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा, वास्तव में ये सवाल सरल है। और बच्चों एक त्रिभुज है AB, क्या है बोलो, ABC। अरे त्रिभुज का नाम क्या बोलो, ABC। इस त्रिभुज में अपन ने भुजा AB का मध्य बिंदु बच्चों माना यहाँ पर D। क्या माना बोलो, क्या माना बोलो, इस मध्य बिंदु D से, किससे बोलो, मध्य बिंदु D से अपन ने बच्चों एक जो है रेखा खींची यहाँ से DE। क्या खींची बोलो, अपन ने एक रेखा खींच दी बेटा, कौन सी खींच दी बोलो, DE रेखा खींच दी यहां से। ठीक है कि नहीं, चलो इसके बाद बेटा अब अपन को ये जो रेखा है और BC के समांतर भी ये उसमें कुछ कहा गया है, अपन को ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु E है बेटा, कौन सा बिंदु E, ये जो भुजा AC को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांट देगा, मतलब ये E भी मध्य बिंदु, ये बताना है। हम लोग लिखेंगे बच्चों माना एक त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु, बोलो किसका, भुजा AB का मध्य बिंदु, बोलो मध्य बिंदु क्या है बच्चों, D। बहुत बढ़िया, मध्य बिंदु D है, जिससे भुजा BC के समांतर, किसके समांतर बताओ, BC के समांतर, साथ बेटा रखे, BC के समांतर बच्चों एक रेखा, बताओ क्या खींचते हैं बोलो, DE खींचते हैं। क्लियर बात, यहां पर लिखेंगे DE समांतर है, बोलो क्या है, DE समांतर है बच्चों BC की, अपन को बताया गया है। और जो बिंदु आपका, चूंकि बिंदु आपका जो D है बच्चों, कौन सा बिंदु, बिंदु D, ये मध्य बिंदु है, तब चूंकि बिंदु D मध्य बिंदु है, इसलिए बच्चों क्या होगा, जो AD बराबर होगा वो किसके बराबर होगा बोलो, DB के। अरे नहीं होगा भाई, अगर जो मध्य बिंदु है तो AD से DB तक की दूरी बराबर कहलाए। अब दूसरी बात क्या हो जाती है, इसको अपन लोग चाहो समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर दिया है, हमें दिया है, हम कह सकते हैं दिया है, क्या दिया है, DE समांतर है BC के, बोलो DE किसके समांतर है, जब DE समांतर है BC के तो यहां पर एक प्रमेय अप्लाई हो जाएगी, थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय लग जाएगी बोलो, हम लोग लिख सकते हैं तब थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से बोलो बच्चों, अरे क्लियर बात, तब हम लोग थेल्स प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AD बटे DB बराबर क्या आ जाएगा बोलो, AE बटे, ये तो अपन को पता है थेल्स प्रमेय से, AD बटे D बराबर AE बटे EC होता है। अब बच्चों यहां पर अपन ने निकाल लिया कि AD बराबर क्या बोलो, DB, तो क्या हम AD बराबर DB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जहां पर AD है उसकी जगह क्या आ जाएगा बोलो, DB आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, किससे बोलो, समीकरण 1 से AD बराबर DB रखने पर, देखना ध्यान से, AD की जगह बेटा हम लोग DB रखेंगे तो AD की जगह कितना आ जाएगा बोलो, DB,
वो बटे में भी क्या है बोलो डीबी, बराबर क्या है बोलो एई बटे ईसी। बोलो डीबी से डीबी क्या हो जाएगा, अरे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या जरा ध्यान से देखो, इधर कट के बचेगा बेटा ए, कितना बचेगा बोलो, बराबर क्या बचेगा एई बटे ईसी, अरे बचेगा नहीं बचेगा, इसका गुणा कर दो ईसी एकम, बराबर क्या आ जाएगा बोलो ए। अगर ईसी बराबर एई है, अगर ईसी बराबर है एई, इसका मतलब यहां से बिंदु दोनों, इस बिंदु से बिंदु ए और बिंदु सी की दूरी समान है नहीं? अगर ये दूरी समान है तो मतलब ये हुआ कि बिंदु ई जो है भुजा एसी को समद्विभाजित करता है। हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, अतः बिंदु ई भुजा एसी को समद्विभाजित करता यही अपन को क्या करना था बोलो बच्चे, सिद्ध। इस प्रकार से बच्चों पर लोग दोनों प्रश्न लगा सकते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो अगर हमारी वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से तो उससे कुछ सीख लें ताकि आगे जीवन में बढ़ सकें। थैंक यू।